चित्तौड़गढ़ में किले के अंदर रविदास जी की हत्या हुई और किंवदंतियों के अनुसार ये कहा जाता है कि रानी झाली के आमंत्रण पर संत रविदास कथा कहने चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जिससे कि ब्राह्मण वर्ग में काफ़ी नाराजगी देखी गई। और सिर्फ यही नहीं, ये भी सुनने में आया कि महल के अंदर उसी पात पर रविदास जी को बैठाला गया जहां पर ब्राह्मण भोजन चल रहे थे। मतलब ब्राह्मणों के बीच में पंगत में भी संत रविदास जी को बैठाया गया। कहा जाता है कि इसी नाराजगी की वजह से विक्रम सिंह ने उनकी हत्या करवाई। उनकी हत्या तो हो चुकी थी, मगर जब पंडित लोग खाना खाने लगे तो ये भी किंवदंती में है कि हर एक पंडित के बगल में संत रविदास जी बैठे हुए दिखे। यह वर्णवादी नफरत थी जो मनोवैज्ञानिक तौर पर उन्हें परेशान कर रही थी। वर्णवादी सोच हर कीमत पर संत रविदास जी की सोच का खात्मा चाहती है। काशी नरेश के दरबार में जाकर पंडितों ने संत रविदास की शिकायत की और ये कहा कि चमार का लड़का रैदास पूरी काशी में आजकल ज्यादा अनर्थ कर रहा है। बहुत धनी हो जाने के कारण वो बहुत घमंडी हो गया है और उसने अपने चारों तरफ लुटेरों की एक फौज खड़ी कर ली है और वो उन्हीं के बीच में बैठा रहता है जो बदमाशी करते हैं और इसका उसका धन छुड़ा करके लूट करके लाते हैं और उसी धन से उस रविदास ने 2 मंजिला अपना भवन बना लिया है और उसी भवन के अंदर वो एक बड़े कमरे में बैठकर संग करता है और रात दिन ब्राह्मणों की निंदा करता है। और इसी में उसके साथ रह रहे उन चोरों की बैठक होती है और जिसके कारण वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है, बहुत अहंकारी हो गया है और बहुत पैसे वाला हो गया है। और वह ब्राह्मणों को पालागी नहीं करता, उसने बहुत सारे लोगों को गुमराह करके अपना चेला बना लिया है और जिसके कारण धर्म का नाश हो रहा है और ब्राह्मणों का भारी अपमान हो रहा है। इसीलिए हम लोग लाचार होकर महाराज आपकी शरण में आए हैं। ब्राह्मणों के और गऊ के बहुत बड़े रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। काशी नरेश के दरबार में हाजिर होकर संत रविदास ने कहा कि महाराज, जिन लोगों ने मेरी शिकायत की है वो सब डरे हुए हैं। हाँ, ये बात सही है कि मैं काम करता हूं और धन संग्रह भी कर रहा हूं। हाँ महाराज, यह भी बात सही है कि मैं भोग विलास में लगे हुए लोगों को, आसक्त लोगों को ब्राह्मण नहीं मानता। जो राग द्वेष से रहित, निष्काम, निर्भय है वही ब्राह्मण है। मेरी इन बातों से जो लोग धर्म का व्यवसाय कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, इसीलिए उन्होंने मेरी आपसे शिकायत की है। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण के प्रवीण। रैदास एक ही नूर थे, जिमि उपजो संसार, ऊंच नीच कही विधि, भयो ब्राह्मण और चमार। रैदास जाति मत पूछिए, क्या जाति क्या पाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबह की एक ही जात। आज मेरे यहाँ चोरों की बैठक होती है
वे चोरी करते हैं, परंतु वे ज्ञान, शील, विवेक, करुणा, मैत्री, समता, क्षमा आदि संपत्तियों की चोरी करते हैं। वे सोना, चांदी, पीतल, कपड़ा, गहना आदि भौतिक वस्तुओं की चोरी नहीं करते। ये बात संत रविदास जी ने बनारस के महाराज के सामने कही। दंत कथा तो ये भी कहती है कि राजा के दरबार में जब ब्राह्मणों के साथ संत रविदास का शास्त्रार्थ हुआ और ब्राह्मण हार गए, तब काशी नरेश ने यह आदेश दिया कि सभी ब्राह्मण इकट्ठा होकर संत जी को पालकी में बिठालकर और पूरे नगर में शोभा यात्रा निकालें। हो या ना हुआ हो ये अलग बात है, मगर ये बात सत्य है कि संत रविदास जी काशी नरेश के सामने हाजिर होने के बाद संत रविदास जी की प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया। और यह भी सत्य है कि ब्राह्मणों और वर्णवादियों के लिए रविदास जी के लिए सहना बहुत मुश्किल हो रहा था और इस पीड़ा को तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। वर्ण व्यवस्था को सही करार दे रहे थे। रविदास जी जब गुणहीन ब्राह्मण को ना पूजने और ज्ञानी चांडाल को पूजने की बात कर रहे थे, तब तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में लिख रहे थे, पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गुणहीन ब्राह्मणों की भी पूजा करना चाहिए और कितना भी गुणवान हो, कितना भी गुणी हो, शूद्र उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए और उसका तिरस्कार होना चाहिए।